उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की और वो गन पॉइंट पे थी। उस टाइम उन्होंने मेरी नेक पिक्चर्स और वीडियोस बना ली। मुझे वो धमकियाँ देता था कि मैं डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूंगा और सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। ये एक जगह जॉब करने के लिए जाती है, वहां पर जो इसका बॉस जो खुद भी एक डॉक्टर है वो इनकी इज्जत लूट लेता है। जब इस बच्ची को पता चलता है कि इसके साथ ये शख्स दरिंदगी कर रहा है तो वो वहां से हमेशा उसके साथ बाइकआउट कर देती है और इसे कहता है तुम्हारी वीडियो मैं ऐसी मस्त जगह में शेयर करूंगा कि मेरी तरह तुम्हें वहां पे हजारों डॉक्टर और भी मिलेंगे जो तुम्हारे जिस्म के साथ खेलेंगे। जब उन्होंने आपके साथ ज्यादती कर ली उसके बाद क्या किया, छोड़ दिया या क्या डराया धमकाया, क्या हुआ? इसने पहले तो मुझे डराया धमकाया, बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन बाद में इसने मेरे प्यार से डील किया कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगा, तुम परेशान नहीं हो, मैं इस चीज़ को कवर कर लूँगा। उस टाइम पे जब इसने मुझे मेंटली टॉर्चर किया तो उस टाइम पे मैंने सुसाइड कर ली। तो आपकी फैमिली को नहीं पता था कि आप इतनी अजियत में गुजर रही हैं? क्या कभी ये बताती नहीं थी आप? इसने मेरी फैमिली को कॉल की कि पेशेंट्स हैं इसलिए जवेरिया घर नहीं आ रही है। इसलिए एतमाद जीता होता आपकी फैमिली? इसने मेरे वालिदैन को अपने पूरे एतमाद में लिया हुआ था। मेरी सिस्टर कॉलेज जाती है, मैंने आपको मैसेजेस चैट शेयर की हैं। मेरी सिस्टर को कॉलेज से उठवाने की धमकियाँ थी। जी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आई हैव नो रिसोर्सेज बट डॉक्टर कमर हाशमी हैज मैनी रिसोर्सेज। अब इस दफ़ा जब मैं गई हूँ तो उसमें इन्होंने गेट लॉक कर दिया, मुझे बहुत मारा, ज़्यादती की। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। मेरे साथ जो आपको ये बच्ची बैठी हुई नज़र आ रही है ये जो है मेडिकल की तालिब इल्म है। ये एक जगह जॉब करने के लिए जाती है, वहाँ पर जो इसका बॉस जो खुद भी एक डॉक्टर है वो इनकी इज्जत लूट लेता है। पहली दफ़ा इज्जत लूटता है और इन्हें हमला कर देता है। उसके बाद जब ये रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं तो शादी का झांसा देता है। उसके बाद दोबारा इन्हें प्रेग्नेंट कर देता है और इन्हें बाद में अबॉर्शन करवाता है। 2 दफ़ा इनके साथ ज़्यादती की गई, ज़्यादती तो मुतअद्दिद बार की गई, लेकिन 2 दफ़ा जब ये हामला हुई तो 2 दफ़ा इनको अबॉर्शन करवा दिया गया। जब इस बच्ची को पता चलता है कि इसके साथ ये शख्स दरिंदगी कर रहा है तो वो वहाँ से हमेशा उसके साथ बाइकआउट कर देती है और आखिरी दफ़ा जब ये बच्ची उसके क्लिनिक पे अपने वाजपात लेने के लिए जाती है तो वो शख्स दोबारा जो है दरिंदगी में आकर इसकी इज्जत लूट लेता है और इसे कहता है कि तुम बड़ी होशियार बनती हो ना, अब तुम्हें जो करना है करो, तुम डॉक्टर को नहीं पकड़ सकती। और इसे कहता है तुम्हारी वीडियो मैं ऐसी मस्त जगह में शेयर करूंगा कि मेरी तरह तुम्हें वहाँ पे हज़ारों डॉक्टर और भी मिलेंगे जो तुम्हारे जिस्म के साथ खेलेंगे। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, किस तरह एक मेडिकल की तालबा झांसे में आ जाती है और उस शख्स के दरिंदगी का शिकार हो जाती है। आइए तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मेरी बेटी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी एफआईआर हमारे पास है। उस एफआईआर पे आप ये एक एलिगेशन लगा रही हैं एक डॉक्टर के ऊपर। आप पहले तो ये बताएं कि उस डॉक्टर के साथ आपका क्या ताल्लुक था और किस तरह उसने आपको बार बार ट्रैप किया? अलकमर जनरल हॉस्पिटल है डॉक्टर कमर हाशमी का, ठीक है। शेखुपुरा फैसलाबाद रोड चुंगी स्टॉप पे। वो बॉस हैं वहाँ के और मैं वहाँ पे जॉब करती थी। जॉब करती थी? जी। ठीक है। ये कब की बात है? ये फरवरी 2023 की। फरवरी 2023 की, यानी कि 2 साल पहले। जी। ठीक है। मैंने इसके बाद स्टार्ट क्या किया होता था है? जी, जी। हॉस्पिटल। मैं अपना काम कर रही थी, अपनी जॉब कर रही थी और मई 2024 में उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की और वो गन पॉइंट पे थी। पहली ज्यादती जो आपके साथ की गई वो गन पॉइंट पर की गई। ठीक है। उस टाइम उन्होंने मेरी नेक पिक्चर्स और वीडियोस बना ली। इंडर्ट अकाउंट वो मुझे उस पर ब्लैकमेल करते थे, फोर्स करते थे और मुतअद्दिद बार मेरे से ज़्यादतियाँ करते थे। ठीक है। जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम आपके साथ ज्यादती की, उससे पहले उनका आपके साथ बिहेवियर कैसा था? क्या आपको लगा नहीं कि ये शख्स मुझ पर गंदी नज़र रख रहा है, मैं यहाँ से जो है लेफ्ट कर दूँ, ये जॉब छोड़ दूँ मैं? जिस टाइम मैंने दोबारा, इससे पहले इनके 3 बिजनेस पार्टनर थे जिसके उनके साथ इनके मामलात बेहतर नहीं थे, तो मैंने उस चीज़ से फेडअप होके हॉस्पिटल लीव कर दिया था दिसंबर 2022 में। तो इन्होंने दोबारा फरवरी 2023 में मुझे टच किया, मेरे वालिदैन को कॉल्स की कि नहीं आप बेटी को हॉस्पिटल भेजें और इसके साथ मैं हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह हूँ और ये मेरे हॉस्पिटल में आके काम करें। कितनी सैलरी वहाँ पे लेती थी आप? 50,000। 50,000। ठीक है। जो पहली दफ़ा रेप किया, पिस्टल दिखाएगी, हॉस्पिटल के अंदर ही किया गया? जी, रात को अपने ऑफिस में बुलाया इन्होंने मुझे।
तो उसके बाद क्या किया जब उन्होंने आपके साथ ज्यादती कर ली? उसके बाद क्या किया? छोड़ दिया या क्या डराया धमकाया, क्या हुआ उसके बाद? उस पे मैंने बहुत शाउट किया, मैंने रिएक्ट किया कि ये बहुत गलत चीज़ है। देखो मैं एक इस्लामी बंदी हूँ, मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं वेल करती हूँ, मैं ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? उस पे इसने पहले तो मुझे डराया धमकाया, बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन बाद में इसने मेरे प्यार से डील किया कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूँगा, तुम परेशान नहीं हो, मैं इस चीज़ को कवर कर लूँगा। ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट पहली दफ़ा आप हुई हैं और उसी दौरान आप प्रेग्नेंट हो गई थी? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट पे। फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप जी। प्रेग्नेंट होंगी। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम उसने आपको किया उसके बाद मुत्तद बार वो आपसे करता रहा, रिलेशन बनाता रहा इसी चक्कर में? जी, ब्लैकमेल करके और फोर्स करके। फोर्स क्या? फर्स्ट टाइम तो उसने आप पे पिस्टल रखी ना, तो ठीक है फोर्स हो गया। उसके बाद क्या तरीका था फोर्स उसके का? पास मेरी पिक्चर्स थी, जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे उसने मेरी पिक्चर्स बनाई थी। कुछ वीडियोस थी और कुछ पिक्चर्स थी। मुझे वो धमकियाँ देता था कि मैं डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूंगा और सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। तुम्हें शेखुपुरा में कोई बंदा जॉब नहीं देगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि तुम सिर्फ मेरी बात मानो। तो वहाँ पर आपकी जॉब टाइमिंग क्या थी? जॉब टाइमिंग में वहाँ पे डे में भी होती थी और गायनी से रिलेटेड मुझे नाइट स्टे भी करना पड़ता था, और ये मुझे कहता था पेशेंट्स के लिए नाइट स्टे करने के लिए। तो वो आपको रोजाना की बुनियाद पे यूज़ करता था? जब दिल करता। जब क्रिकेटर है, ज़्यादातर वो जब रात को क्रिकेट खेल के आता था उस टाइम पे वो जब कमिट करता था, उसके बाद वो मुझे कन्वेंस करके फोर्स करके प्रेशराइज्ड करके, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है ऑयलिंग मिसैज, और इस टाइप से मुझे उसने बहुत अजियत दी। यानी कि एक तो आपको वो जो है फिजिकली टॉर्चर करता था, उसके बाद आपको मेंटली भी आपको करता था, आपको अपने साथ जो है बेहुदा किस्म का काम करवाता था आपसे, जी, मसाजिंग करवाता था ऐसे जिसमें। ही है। उसके बाद अपने ज़ाती जो काम है वो भी करवाता था। जी, अपने कपड़े भी धुलवाता था, प्रेस करवाता था, इवन डैट उसके नाश्ते उसके जूते तक भी मेरे से पॉलिश तो करवाता उसने था। आपको अपनी बीवी बना के रखा हुआ था? क्योंकि एक हस्बैंड ही अपनी वाइफ के साथ इस हद तक काम कर सकता है कि हर वो काम उससे करवाए जो एक बीवी के होते हैं। जब मुझे प्रेगनेंसी हुई है और वो मुझे अबार्शन के लिए कह रहा था तुम अबार्शन करो अबार्शन करो, मैं अबार्शन के लिए बिल्कुल एग्री नहीं हो रही थी। उस टाइम पे इसने मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया, इसने मुझे मारा, मुझे बीट किया। उस टाइम पे इसने मुझे, मैंने इसे कहा कि मैंने किसी सूरत अबार्शन नहीं करना, तो इसने मुझे बोला तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अबार्शन करो, वरना मेरी तरफ से मरो, कुछ भी करो, मेरे पास अभी तुमने नहीं आना। हाँ, मैं तुम्हें निकाह की कमिटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, मुझे उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है। यानी कि आपने उससे उसके सामने एक शर्त रखी कि मैं अबॉर्शन तब करवाऊंगी जब तुम मुझे अपने निकाह में लेके आओगे, ऐसे ही? नहीं, मैंने उसको ये कहा कि मैंने अबॉर्शन नहीं करना, तुम निकाह करो और इसको कंटिन्यू करो। तो फिर अबॉर्शन कैसे हुआ? मैंने उस टाइम पे जब इसने मुझे मेंटली टॉर्चर किया तो उस टाइम पे मैंने सुसाइड कर ली। जब इसने मुझे उस कहा, वक्त आप हामला थी जब आपने सुसाइड की? जी, उसके मैंने बाद? सुसाइड कर ली। मैंने कहा कि मैं अबॉर्ट नहीं कर सकती, तो इसने मुझे कहा अगर अबॉर्शन नहीं करना तो इस टाइम मेरी तरफ से मरो, जो मर्जी करो, अभी मेरे पास नहीं तुमने आना। उस टाइम पे मैंने सुसाइड की। जब मैंने सुसाइड की, इसने मुझे 3 दिन अपने हॉस्पिटल में रखा। उस टाइम इसने मुझे सीरियस के बहाने वो बरी की टैबलेट्स होती हैं वो मुझे खिलाई। तो आपकी फैमिली को नहीं पता था कि आप इतनी अजियत में गुजर रही हैं? क्या कभी ये बताती नहीं थी आप उन्हें जाकर? इसने मेरी फैमिली को कॉल की कि पेशेंट्स हैं इसलिए जवेरिया घर नहीं आ रही है। ठीक है, इसने एतमाद जीता होता आपकी जी, फैमिली का इसने मेरे वालिदैन को अपने पूरे एतमाद में लिया हुआ था। कि ये जो है बेफिक्र मैं है, मेरे बहुत पास अच्छा सेफ हूँ। है, ये जी, है। बिल्कुल सेव है। ठीक है जी, पहली दफ़ा फिर इसने फोर्सफुली अबॉर्शन करवा दिया, ऐसे ही है? जी, ठीक हो गया, पहली दफ़ा अबॉर्शन हो गया, आपको इसका असल चेहरा नज़र आ गया, तो आपने उस वक्त पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? क्यों, क्या वजह कि आपने इसे छोड़ा नहीं? जॉब छोड़ देती हैं आप? इसकी 3 वजह थी। एक ये थी कि एक तो मैं ब्लैकमेल हो रही थी कि अगर इसने मेरी पिक्चर्स वीडियोस वायरल कर दी तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। दूसरी चीज़, ये मुझे धमकियां दे रहा था। मेरी सिस्टर कॉलेज जाती है, इस मैंने आपको मैसेजेस चैट शेयर की हैं, मेरी सिस्टर को कॉलेज से उठवाने की छोटी धमकियां बहन है आपकी? थी। जी, ठीक है। सिस्टर को उठवा लूँगा और डॉक्टर्स के ग्रुप में तुम्हें वायरल कर दूंगा, ये इसकी धमकियां थी। फिर मुझे जान से मार देने की धमकियां थी, अगर तुम्हें अपना मुंह खोला तो तुम्हें तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये कह के आपको वो आपकी इज्जत लूटता रहा? ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी दफ़ा क्या हुआ? फिर पहली दफ़ा तो सीन हो गया, आपने अबॉर्शन भी करवा लिया, उसने आपको ये भी कहा मैं आपसे निकाह करवाऊंगा, फिर दूसरी दफ़ा किस तरह आप दोबारा प्रेग्नेंट हो गई? इसने मुझे कहा कि मैं तुमसे विद इन 1 वीक निकाह कर लूँगा। ये ठीक है। पहली दफ़ा जब अबॉर्शन हुआ है, लेकिन वो 4 to 5 वीक गुजर गए, लेकिन इसने निकाह नहीं किया था। उसमें मैं रिएक्ट कर रही थी कि अब आपने देखो तुमने मेरे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, तुमने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है, मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब मेरे से फिर करो निकाह, जब तुमने मुझे कमिटमेंट दी है
मैं आपको शेयर किए हैं ये स्क्रीनशॉट जिसमें वो कह रहा भी करता हूँ, निकाह भी करता हूँ जैसे। तो उस टाइम पे मैंने इसे यही कहा, लेकिन इसकी तरफ से वही बातें थी, थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा टाइम। उस पे मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं थी कि अगर जैसे ये उस टाइम पे भी मुझे उसी अकाउंट पे और उन्हीं बातों पे मेरे से ज़्यादतियाँ कर रहा था, तो मेरे पास उस इसको अगर मैं मना करती तो फिर इसकी तरफ यार से निकाह आप वाली बात नहीं। आपकी एजुकेशन क्या है? बीएससी zoology बॉटनी है, एलएचबी है। बीएससी आपने की हुई है, जब उस वक्त आपकी 22 साल आपकी उम्र थी। जी। 18 साल में बच्चा मैच्योर हो जाता है। जी। पहली दफ़ा उसने आपको गन पॉइंट पे आपके साथ रेप किया, आपको प्रेग्नेंट कर दिया, उसके बाद आप निकाह की शराइत रखी गई, वो निकाह भी नहीं हुआ। दूसरी दफ़ा भी दोबारा आपने उनके साथ फिजिकल हुई, फिर आप प्रेग्नेंट हो गई, मेरे क्या पास हुआ? भाई कोई ऑप्शन नहीं थी ना। अगर मैं इसकी बात नहीं मानती, अगर मैं इसके साथ जो ये कह रहा था इसकी बात नहीं मानती, तो एक तो ये मेरी सिस्टर की धमकियां थी, दूसरा मुझे वायरल करने की धमकियां थी। करती हैं वहाँ पे जाकर? पुलिस से मैं मुतलका थाने में जाती हैं, आप बताती हैं कि ये शख्स जो है आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ये शख्स जो है आपको फलां फलां जो है करता है। लेकिन इसमें देखो, अगर मैं इसको सीधी होती हूँ तो एक तो मेरे पल्ले कुछ नहीं था, इसकी पल्ले तरफ तो से आपके निकाह के पल्ले लिए। तो मेरी बहन आपके पास उस वक्त भी कुछ नहीं था ना। एक औरत के लिए इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है ना। इज्जत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं होती आपके पास। ठीक है, पहली दफ़ा हम आपको समझते हैं कि एक शख्स ने आपके सर पे पिस्टल रखी और आपको कहा बरखना हो जाए, तो आपको मजबूरन आपको वहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद आप कह रही हैं कि दोबारा आपको उसने आपको ट्रैप किया, आपके साथ फिजिकल हुए, फिर भी आप इसमें गलती किसकी? आपकी नहीं थी यहाँ नहीं पे? भाई देखो, इसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं जाके पुलिस को बताती हूँ, अगर मैं अपने वालिदैन को बताती हूँ, तो ये बासर बंदा है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आई हैव नो रिसोर्सेज, बट डॉक्टर कमर हाशमी हैज़ मैनी रिसोर्सेज। तो वो मेरी बहन को उठवा लेता है, मेरी वजह से मेरी बहन की अभी ज़िंदगी भी तो क्यों आप बर्बाद मीडिया हो। पे आई हैं ना, अभी भी तो आपने आके तमाम चीज़ें बता रही हैं, अपनी ज़िंदगी की आप एक बीती मतलब बता रही एक हैं। हद हो गई है ना, अब हद हो गई है कि जब मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, अब इस दफ़ा जब मैं गई हूँ तो उसमें इन्होंने गेट लॉक कर दिया, मुझे बहुत मारा, ज़्यादती की। तो इसमें अब मैं मतलब एक चीज़ एंड होती है जब मैं पहले हर चीज़ बंद कर चुकी हूँ कि किसी भी तरह ये मेरी जान छूट जाए, लेकिन इससे मेरी जान नहीं छूट रही।